आपका न्यूज 18 राजस्थान की इस खास पेशकश में जयपुर में 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और इन नगर निगम के चुनावों को लेकर हम भी जयपुर हेरिटेज नगर निगम के इलाके में निकले हैं। आज हम आए हैं जयपुर के हवामहल विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में और वहां पर हम जानेंगे कि आखिर मतदाता का मिजाज कैसा है, किन मुद्दों को लेकर वो अपने घर से बाहर निकलेगा और 29 तारीख को अपने मताधिकार का उपयोग करेगा। उसके इलाके में आखिर क्या समस्याएं हैं, बीते 5 साल में उसके इलाके में आखिर किन समस्याओं का निदान उसके पार्षद ने किया है और आखिर क्या उम्मीद है वो अपने नए पार्षद से, भावी पार्षद से रखता है। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम ऑटो में रिपोर्टर की। ऑटो में रिपोर्टर इस कार्यक्रम में लोगों का मिजाज जानने के लिए अभी हम आ चुके हैं जयपुर के जलेबी चौक के इलाके में और इस जलेबी चौक के इलाके में हम पहुंचकर यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, यहाँ पर जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये तस्वीरें जो है वो आप यहाँ पर देखिए, ये जलेबी चौक का इलाका है। यहाँ पर अमूमन जो टूरिस्ट हैं उनका आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर टूरिस्ट बहुत बड़ी संख्या में आते जाते हैं। हालांकि अभी जिस तरीके से कोरोना का दौर चला, लॉकडाउन का दौर चला, उसके कारण टूरिस्ट थोड़ी कम संख्या में यहाँ पर जरूर आ रहे हैं, क्योंकि पास में सिटी पैलेस है, गोविंद देव जी का मंदिर है, ये तमाम जो जगह है वो यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि आवारा जानवर यहाँ पर बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा जो गंदगी है वो गंदगी का अंबार भी यहाँ पर लगा हुआ रहता है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय किशन सिंह है। जय किशन जी, ये बहुत ही एक तरीके से वीवीआईपी इलाका माना जाता है, क्योंकि पूर्व राज परिवार यहाँ पर रहता है, सिटी पैलेस यहाँ पर है, पास में गोविंद देव जी का प्रथम आराध्य गोविंद देव का मंदिर है। लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर काफ़ी जो समस्याएं वो देखने को मिल रही है। अब ऐसे में जब चुनाव होंगे तो आप क्या चाहते हैं, आपके जो नए पार्षद जीत कराएंगे, नए जनप्रतिनिधि जीत कराएंगे, उनसे क्या उम्मीद आप रखते हैं? हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि जयपुर को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर रखा जाए। जैसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारे जो जयपुर सिटी है, वैसे तो जयपुर सिटी को जैसे ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखी जाए। यहाँ पे पास में गोविंद देव जी मंदिर है जो हमारे जयपुर का आराध्य देव है, और सिटी पैलेस एक टूरिस्ट पैलेस है। जैसे आप आसपास देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सी गंदगियाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर शूटिंग वगैरह सब शूटिंग पॉइंट भी है ये, और देखा जाए तो ज़्यादातर आवारा पक्षी यहाँ पर घूमते हैं, आवारा पशु पक्षी। तो जैसे यहाँ से ये टूरिस्ट लाइन है और यहाँ से कोई भी जैसे पशु पक्षी एकदम से कोई टूरिस्ट वगैरह या कोई भी आता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है। जैसे अचानक कोई भी गाड़ी आती है तो उसके सामने कोई भी पशु कहीं से भी निकल कर आ जाता है। का अंदेशा रहता होगा लगातार? बिल्कुल, लगभग कई बार ऐसा होता है कि दुर्घटना का करीब हो ही जाता है। तो उसी प्रकार हम तो गलत मैसेज लेकर यहाँ से टूरिस्ट जाता होगा फिर? बिल्कुल एक सही बात इन्होंने यहाँ पर कही है कि एक गलत एक तरीके से टूरिस्ट के सामने मैसेज चला जाता है। और भी लोग हैं। आप बताइए अंकल, जब चुनाव होने जा रहे हैं 29 तारीख को, यहाँ पर चुनाव है जयपुर हेरिटेज में, तो ऐसे में क्या चाहते हैं आप इस इलाके को लेकर? क्या समस्याएं यहाँ पर मौजूद हैं अभी भी जिन्हें दूर किया जाना चाहिए, और किन चीज़ों को लेकर आप दिमाग में रखकर वोट डालने के लिए जब जाएंगे तो सोचते हुए जाएंगे? यहाँ पे कई दफ़े साहब शिकायत करी यहाँ पे नगर निगम वालों को, कई दफ़े सफाई के लिए, मगर वो 2-4 दिन आते हैं फिर महीनों गायब हो जाते हैं। वो कई दफ़े बेचारे श्रद्धालु आती हैं यहाँ पे मंदिर के लिए, तो बड़ी परेशानी होती है। जानवर है, कई दफ़ा लड़ते हैं, कई दफ़े टूरिस्ट एंड भी हो गए यहाँ पे। बहुत परेशानी है साहब यहाँ पे। बिल्कुल बहुत परेशानी है, कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं थोड़ा आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ूंगा। गोविंद देव जी मंदिर उस तरफ है, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे जो दूसरे मंदिर हैं वो भी यहाँ पर बने हुए हैं। हम वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं या फिर जो वहाँ पर दर्शन के लिए जो आने वाले लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि अमूमन जब से शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण चला है तब से इन इलाकों में थोड़ी सड़कों पर तो सफाई व्यवस्था पुख्ता रहने लगी है। लेकिन जो दूसरी कई समस्याएं, चाहे वो गंदगी की हो या फिर वो जो दूसरी आवारा जानवरों की समस्या हो, वो यहाँ पर जरूर यहाँ पर बरकरार रहती है। हमारे साथ में एक यहाँ के व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सामने दिख रहे हैं वो इस मंदिर के पुजारी लग रहे हैं, और उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिर किस तरीके की समस्या यहाँ पर है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम विष्णु शर्मा है साहब। विष्णु जी, हाँ जी। आपका यहाँ पर मंदिर है, पुराना मंदिर है, सूर्य भगवान का मंदिर है। हाँ जी। लेकिन यहाँ पर यदि बात की जाए तो समस्याएं किस तरीके की है, किन समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए? चुनाव जब आएंगे तो जो नेता नए जीत कर जाएंगे नगर निगम में, उन पर क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? पहली बात तो यहाँ पे चारों तरफ शाम को 6 बजे बाद अंधेरा रहता है,
तो 6 बजे बाद अंधेरा होने के बाद यहाँ चारों तरफ असामाजिक तत्व, शराब पीने वाले और दुनिया भर के व्यसन करने वाले लोग इर्द गिर्द इकट्ठे रहते हैं। तो उससे यहाँ कोई भी आदमी, श्रद्धालु या कोई भी आदमी है, वो पहली बात तो आ नहीं पाता। दूसरी बात, 6 बजे बाद यहाँ इतने के कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं कि यहाँ से राहगीरों का तो क्या पैदल चलने वालों का भी चलना मुश्किल हो जाता है। तो ये 2-3 समस्या है जिनका यदि कोई जो भी नेता चुनकर आए, यदि वो इनका समाधान कर दें तो बहुत बढ़िया होगा, श्रद्धालुओं के लिए भी और एक आम आने वाले व्यक्तियों के लिए भी बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, एक बड़ी समस्या इन्होंने यहाँ पर बताई लाइट की, कि जो लाइटें यहाँ पर लगी हुई है पुख्ता तरीके से जलती नहीं है। यहाँ पर कम संख्या में लाइटें लगी हुई है, क्योंकि ये एक बड़ा इलाका है, यहाँ पर पूरा बड़ा जलेबी चौक ये कहलाता है। यहाँ पर लाइटें लगी हुई तो है, लेकिन काफ़ी दूर दूर यहाँ पर लगी हुई हैं, और ऐसे में ये जलती नहीं है समय पर। तो ऐसे में लोगों को, जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं शाम के वक्त, वो और घूमने वाले लोग या जो पैदल लोग आते हैं, उनके सामने बड़ी समस्या यहाँ पर रहती है, उन्हें उठानी पड़ती है। तो ये हाल था जयपुर के जलेबी चौक इलाके का। हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि आखिर दूसरे इलाकों में जो मतदाता है वो क्या सोचता है, उसकी आखिर क्या समस्या है। चलते हैं आगे। और अब हम आ चुके हैं जयपुर में जो सब्जी मंडी है जनता बाजार में। ये हवामहल विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही आती है। गोविंद देव जी के मंदिर के पास का ये इलाका है, कवड़ नगर के पास का इलाका है, और वहाँ की ये स्थिति है। यहाँ की यदि स्थितियों की हम बात करें तो एक बार तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर इस मंडी की दिखाना चाहूँगा। यूँ तो जयपुर में मुहाना मंडी एक बड़ी मंडी है, उसके बाद में लालकोटी सब्जी मंडी भी उससे कम है, लेकिन ये भी एक इस इलाके की चार दीवारी इलाके की मंडी है। लेकिन यहाँ इस मंडी की स्थिति की बात की जाए, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर सब्जियां खरीदने के लिए आते हैं, बड़ी संख्या में व्यापारी आते हैं, किसान आते हैं, सब्जियां बेचने वाले आते हैं। लेकिन इस मंडी की यदि स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर गंदगी के जो आलम है वो आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। इस मंडी के अंदर बिना मुंह पर कपड़ा लगाए आम दिनों में, बिना कोरोना के दौर में भी आप नहीं निकल सकते हैं। इसी तरीके से आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ जो है वो काफ़ी ख़राब सी रहती है, लोग परेशान रहते हैं। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या स्थिति है यहाँ पर मंडी की? सर, स्थिति यहाँ पे लोग बाग गंदगी वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है, और जैसे कोरोना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उस स्थिति में लोगों में सुधार आ नहीं रहा, और जैसे कई लोग बिना मास्क वगैरह में खूब घूमते हैं यहाँ पे। अच्छा, मुझे बताइए, जो चुनाव आने वाले हैं, नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, ये जो पार्षद जीत कर आएंगे, इनसे क्या उम्मीदें रखते हैं? कौन सी समस्याएं दूर होनी चाहिए यहाँ पर? इनसे सर पहले कोई उम्मीद रखी नहीं हमने, क्योंकि पहले यहाँ का जो पार्षद है अपने कवड़ नगर की तरफ का, यहाँ पे साफ़ सफाई का कोई वो नहीं रहे। यहाँ पे कभी पार्षद ने आके देखा भी नहीं मंडी में, जहाँ फूल मंडी में ना सब्जी मंडी में। अब जब चुनाव होंगे तो आप क्या चाहते हैं, अब क्या स्थिति अब बदले? हमारा चुनाव एक तो यहाँ गंदगी वगैरह बिल्कुल साफ़ हो जाइए, और जो अभी जो रोड वगैरह नगर निगम में जो पाइपलाइन वगैरह डली है उसको बिल्कुल सुधार आ जाए, वहाँ पे सड़क दोबारा तैयार की जाए, और काफ़ी सुधार आना चाहिए। मतलब बिल्कुल सुधार होना चाहिए, सफाई, सड़क, ये तमाम जो चीज़ें हैं, इनसे आम आदमी यहाँ पर परेशान है। अब ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर मंडी में लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, लेकिन जब मंडी में खरीदारी करने के लिए आते हैं तो इसी मंडी के अंदर उन्हें कचरे का सामना भी करना पड़ता है। आवारा जानवर भी उन्हीं के आसपास से निकलते हैं, और उनके साथ ही उन्हें 2-4 यहाँ पर इन आवारा जानवरों के चलते भी होना पड़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परेशान जो है वो आम आदमी यहाँ पर होता हुआ निश्चित तौर पर आता है। कुछ लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं, इनसे जानते हैं। मैडम, नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं जयपुर के, अब आप मंडी में खरीदारी करने आई हैं, इस मंडी की स्थितियाँ जो देखकर आपको क्या लगता है, क्या सोचती है जब चुनाव के बाद आप यहाँ पर आए तो क्या स्थितियाँ ठीक होनी चाहिए यहाँ पर? देखिए, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद दोनों ही स्थितियों में यहाँ साफ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि हम रोज़मर्रा की चीज़ें यहाँ से लेते हैं, सब्जियाँ लेते हैं, वो हमें साफ़ सुथरी पौष्टिक होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ जो बदबू आती है वो सब भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बदबू यहाँ पर रहेगी तो हमारे नेचुरल है जो खाने पीने की जो चीज़ें हम यहाँ से ले रहे हैं, सब्जियाँ ले रहे हैं, उसमें भी स्मेल आएगी, और वो हम अपने घरों में लेके जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सही है। हेलमेट आपने लगा रखा है, आपने अपनी गाड़ी यहीं पार्क की होगी, जब आप आई हैं तो ये हमारा जानवर जो जिस तरीके से यहाँ पर घूम रहे हैं, इनसे कितनी डर लगता है आपको? बिल्कुल परेशानी तो होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सार्वजनिक स्थल है, यहाँ जानवरों का तो बिल्कुल वर्जित होना चाहिए स्थान, जानवर होने ही नहीं चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल, तो जानवरों से भी यहाँ पर स्थितियाँ जो है वो परेशान है। आप भी खरीदारी करने के लिए आए हैं यहाँ पर सब्जी खरीदने, ये क्या लगता है आपको, नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं,
किन समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए अब ये गंदगी बहुत है सर, यहाँ गंदगी की वजह से बीमारी भी है, कोरोना वैसे ही चल रहा है और इसको साफ सफाई तो बहुत ज़रूरी है। तो यही कहना चाहूँगा कि साफ सफाई बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, यहाँ की गंदगी बहुत है। साफ सफाई सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर हर इंसान साफ सफाई को लेकर बात कर रहा है। आप ये देखिए, ये जो सब्जियां हैं, ये हरी सब्जियां जिसे आप सोचते हैं कि ये हरी सब्जियां आप अपने घर में ले जाएंगे, अपनी सेहत बनाएंगे, लेकिन ये हरी सब्जियां भी आपके लिए यहाँ पर इस गंदगी के कारण कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकती है। आप परेशान हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो अब तक जो काम है वो बेहतर ढंग से नहीं हो पाया है और ऐसे में जो जनता है वो कहीं ना कहीं परेशान रहती है। यहाँ पर आने वाले लोग परेशान रहते हैं। ये देखिए, ये कचरा यहाँ पर जिस तरीके से है, वहाँ पर जो गायें हैं वो यहाँ पर मुंह मारती हैं। यहाँ पर लोग जो हैं, जो इनके पास से निकलते हैं वो परेशान रहते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ से निकलूँगा तो मुझे भी इस बात का डर लगेगा कि कहीं ये जो आवारा गाय है या जानवर है ये कहीं ना कहीं मुझे परेशान ना कर दे। ये देखिए, ये लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं। आपके यहाँ सब्जी खरीदने के लिए आए, टमाटर खरीदने? हाँ जी। क्या स्थिति है इस मंडी की? स्थिति बहुत ख़राब है जी, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं पहन रहा है, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। चुनाव होने वाले हैं, आपको पता है नगर निगम के? जी। नगर निगम में चुनाव होंगे, क्या चाहते हैं आप? कौन सी समस्याएं जो दूर होनी चाहिए जब आप जाएंगे वोट डालने के लिए? क्या सोचते हैं कि इस इलाके की क्या समस्या आपका जो नया नेता, जो नया पार्षद बनकर आएगा वो दूर करे? अजी सारी समस्या है, कचरा है, गंदगी है, पार्किंग है, सारी अव्यवस्था हो रही है। तो हम तो यही चाहेंगे जो भी पार्षद आए वो अच्छा काम करे और अच्छी व्यवस्था करे। तो जो भी पार्षद है वो अच्छी व्यवस्था करे, लेकिन एक तस्वीर और आपको दिखाऊंगा मैं। जब हम यहाँ पर आए थे तब यहाँ पर सफाई व्यवस्था की स्थिति क्या थी वो आपने देखी थी, लेकिन जब हम अंदर आए तो यहाँ पर जो हुपर्स हैं वो भी अंदर आ गए। यहाँ पर जो बड़ी तादाद में जो सफाई कर्मचारी, एक साथ 4-5 सफाई कर्मचारी वो भी आ गए और यहाँ पर अब एक तरीके से जोर शोर से जो सफाई व्यवस्था का काम है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब हमें अंदाज लगा सकते हैं, आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कैमरा अंदर आया तो सफाई भी होने लगी, तो आखिर ऐसी सफाई व्यवस्था रोजाना क्यों नहीं रहती है? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है और लोग यही चाहते हैं कि चाहे चुनाव के पहले का वक्त हो या चुनाव के बाद का वक्त हो, पार्षद हो या पार्षद ना हो, बावजूद इसके जो सफाई व्यवस्था है वो पुख्ता हमेशा रहनी चाहिए। मंडी के अंदर जो जानवर है, आवारा जानवर, उनकी समस्या से उन्हें निजात मिलनी चाहिए। जो लाइट है वो व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए, गंदगी नहीं रहनी चाहिए। तमाम चीज़ें जिसको लेकर हर आदमी, यहाँ पर आने वाला राहगीर या व्यापार करने वाले लोग या फिर ये आसपास रहने वाले लोग हर बार यही बातें यहाँ पर सोचते हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति थी जयपुर के जनता बाजार में चलने वाली मंडी की, सब्जी मंडी की। अब आगे चलते हैं, देखते हैं किसी दूसरे इलाके का हाल। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के कई इलाकों में घूमते हुए अब हम आ चुके हैं जयपुर के ही ब्रह्मपुर इलाके के अंदर, और ब्रह्मपुर इलाके के अंदर अब हम यहाँ रुकेंगे और यहाँ के लोगों से जो बातचीत है वो करेंगे कि आखिर क्या जो स्थिति है वो यहाँ पर है। बात करते हैं कुछ लोगों से, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या स्थितियाँ यहाँ पर है, किन समस्याओं से वो परेशान रहते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों का जो ग्रुप है वो यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश चंद खंडेलवाल है सर। कैलाश चंद जी, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर 29 तारीख को नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, इसी 29 अक्टूबर को। जी सर। अब आप क्या सोचते हैं कि जो नए पार्षद जीत कर आएंगे वो क्या काम उन्हें करना चाहिए, क्योंकि इस इलाके में जो समस्या है वो क्या है, कौन सी समस्या दूर होनी चाहिए? समस्याएं हैं सर, यहाँ पे नल पानी की समस्याएं हैं, रोड वगैरह, रोड सही नहीं है, रोड के खड्डे वगैरह हो रहे हैं, इसकी समस्याएं हैं। बिजली के बिल 20 दिन के अंदर ही बिजली के बिल आ रहे हैं, मतलब इतने तगड़े तगड़े बिल आ रहे हैं, एक गरीब आदमी क्या करेगा, खाएगा या बिजली के बिल चुकाएगा। हर तरह की समस्याएं हैं। ज़्यादातर पार्षद जितने भी बन के आते हैं ना, सब अपने मकान बनाते हैं या अपनी प्रॉपर्टियां बनाते हैं, पब्लिक के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता सर। मतलब खुद के विकास पर ध्यान देते हैं, क्षेत्र का विकास नहीं होता। जन विकास पे कोई ध्यान नहीं देता है, जन विकास पे कोई ध्यान नहीं देता है, सेल्फ के विकास पे ध्यान देता है। सेल्फ डिपेंड है वो, अपने खुद के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, पब्लिक के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। उनके पास जाओ, किसी भी समस्या को लेके करते हैं, कोई नहीं करता है, धक्के खाओ बस, खाली यही है, इसके अलावा कुछ ही नहीं है। बिल्कुल, जो जनता है वो कहीं ना कहीं इन्हीं जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे महरूम है। क्या समस्या है इस इलाके की? सारी समस्या, बहुत सारी समस्या है, किस चीज़ की समस्या नहीं है। सड़कों की, दीवारों की, पानी भरने की, नालियों की, बहुत सारी सड़क की समस्या हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। वो पार्षद लोग ही सही नहीं करेंगे तो कौन सही करेगा? जनता थोड़ी ना सही करेगी इन चीज़ों को। आपको क्या लगता है क्या वो काम होना चाहिए? अब काम तो बहुत सारे होने चाहिए मगर काम होते नहीं हैं। ना तो पार्षद कभी आता है, जनता से मिलता है, ना किसी परेशानी का समाधान करता है। उसके ऑफिस में जाओ, उनसे मिलो, 10-10 बार जाओ, जब वो एक बार मिलता है
लिख के एप्लीकेशन दे दो, अगर होगा तो कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। लगता नहीं है कि कोई विकास करेगा आने वाले टाइम में। जो हालात आज हो रहे हैं, आपका तो यकीन ही उठ गया है, मतलब विश्वास उठ गया है। यकीन है नहीं सर कि कोई करेगा। तो देखिए, ये अलग अलग लोगों के जो एक तरीके से मन होते हैं, जो उनके मन के अंदर जो विचार आते हैं वो ये बातें हैं। किसी को लगता है कि विकास के काम होने चाहिए, किसी को लगता है कि कोई भी पार्षद जीत कर आ जाए, कोई खास विकास यहाँ पर होने वाला नहीं है। इन्हें कुछ लोग सलाह देते हैं कि जब पार्षद जीत कर आ जाए नया, तो उसे यहाँ पर नियमित रूप से दौरे करने चाहिए, व्यवस्थाएं सुदृढ़ रखने के लिए दौरे करने चाहिए, और चुनाव जीतने के बाद भी ध्यान यहाँ पर उसे रखना चाहिए। ये दरअसल ये तस्वीरें जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके की है। ये ब्रह्मपुरी इलाका जोरावर सिंह गेट के ठीक पास की जो गली है, उस इलाके की तस्वीरें हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे जो गड्ढे हैं वो यहाँ पर हुए हुए हैं। जो वाहन यहाँ से निकलते हैं उन्हें इन गड्ढों से दो चार होकर निकलना पड़ता है, और इसी तरीके से लोग जो परेशान हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें किसी एक इलाके की नहीं है, बल्कि अलग अलग इलाकों में कुछ ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन जो जनता है वो यही चाहती है कि ये तमाम समस्याएं चुनाव के बाद में दूर होनी चाहिए। जो नया पार्षद जीत कर आए उसे इन समस्याओं को दूर करना चाहिए। आगे चलते हैं किसी दूसरे इलाके की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या मिजाज है जनता के। अभी जयपुर के आमेर रोड पर हम चल रहे हैं, और आमेर रोड पर आखिर क्या स्थितियां हैं उसी को हम यहां पर देख रहे हैं। दरअसल आमेर रोड जो है वो भी जयपुर हेरिटेज नगर निगम के इलाके में आता है। आमेर कस्बा जो है वो आमेर विधानसभा क्षेत्र में चला जाता है, लेकिन आमेर विधानसभा का कुछ हिस्सा हेरिटेज में भी आता है। लेकिन आमेर रोड की यदि हम बात करें तो ये देखिए, ये यहाँ पर हम जब चल रहे हैं तो हमें कुछ नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला है। हम यहाँ पर हमारा ऑटो जो है वो रुकवाते हैं, एक बार भैया ऑटो रोकिए एक बार अपना यहाँ पर। और ये यहाँ पर यदि ऑटो से उतरकर हम यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं तो ये देखिए जो नाला है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो नाला है ये बरसाती नाला है। यहाँ पर शहर का जो पानी है वो भी यहाँ पर इनसे होता हुआ जलमहल की तरफ जाता है। लेकिन इन नालों की यदि स्थिति की बात की जाए तो ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर जो नाला है वो कचरे से भरा पड़ा है। दरअसल किसी भी सूरत में किसी भी तस्वीरों को देखने पर ये लगता नहीं है कि यहाँ पर पानी भी निकल पाता होगा, और शायद यही वजह है कि जब यहाँ पर बरसात आती है तो ये जयपुर का आमेर रोड नदी में तब्दील हो जाता है, दरिया में तब्दील हो जाता है। बसें जब यहाँ से गुजरती हैं तो उसके अंदर भी पानी चला जाता है। तो ये स्थितियाँ हैं इस शहर की, हेरिटेज नगर निगम के इलाके की। यहाँ पर सड़कें भी उसी वजह से यहाँ पर देखिए ख़राब सी स्थिति में है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। इस इलाके के लोग लग रहे हैं। आप यहीं रहते हैं? जी यहीं रहते हैं, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सही अहमद नाम है। अब मुझे ये बताइए कि जब चुनाव होने वाले हैं अब तो नगर निगम के, ये स्थितियां जो देखकर हमें लगता है, तो अब क्या चाहते हैं? इन स्थितियों को दूर किया जाना चाहिए, और जो पिछले जो पार्षद थे क्या उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया साहब। इस स्थिति को हम दूर करना चाहते हैं, विकास चाहते हैं अपने एरिया का। और बारिश में आप देखा जाए तो इस नाले की स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती है, एक तरह से ये पूरी सड़क दरिया बन जाती है। तो इस चीज़ को दूर करना हम चाहते हैं। जो भी हमारे नए पार्षद आएँ और इस इलाके का विकास करें, सड़कों के हालत ठीक करें, जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, पानी है, बिजली है, उन चीज़ों को दुरुस्त किया जाए, यही चाहते हैं। सर क्या चाहते हैं आप? ये जो चुनाव होगा तो वोट डालने के लिए जब आप जाएंगे तो क्या सोचकर, दिमाग में क्या समस्या है जिनको चाहते हैं आपकी वो दूर हो, इसीलिए वोट डालने जाऊंगा मैं? तो भाई इसी ये उम्मीद के साथ जाएंगे कि अपने गंदा जो नाला है इसकी सफाई हो। आगे के लिए जो परेशानी होती है पानी की, बढ़ जाता है बरसात के दिनों, नदी नालों की तरह बहने लग जाता, एक तरह से नदी बन जाती है यहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि कचरा अच्छी तरह साफ हो, टेम्परेरी हो जाता है दिखावे के लिए, फिर गई उसकी साल भर की। अंकल आप क्या चाहते हैं? हम भी यही चाहते हैं कि ये साफ हो नाला। और देखो अभी ये बरसात आई थी उस टाइम भी यही हरकत हुई कि 3-3 फीट मकानों में पानी भर गया। हमारे खुद के गोदाम में 3 फीट पानी था। अब पानी तो एक बात है, ये निकलने की कोई समस्या ऐसी हो रही है कि निकलता ही नहीं है, तो इसको सफाई करवाई जाए नाला। आप चाहते हैं कि अब जब चुनाव हो, नया जो नेता जीत कर आए पार्षद, वो पुख्ता एक तरीके से ठोस प्लान तैयार कर दे आपकी जो कमियां हैं यहाँ के इस इलाके की, उसको दूर करने के लिए? सही है, यही होना चाहिए। आप करवा दो तो अच्छा ही है इसको। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ का जो हर इंसान है, आसपास के रहने वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, जिनके घर है वो लोग, वो इस नाले से सबसे ज़्यादा परेशान है। और ये इस नाले की स्थिति नहीं है, सामने की तरफ के नाले की भी वही स्थिति है, आगे की तरफ आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी वही स्थिति, क्योंकि शहर का पूरा पानी है वो इसी इलाके के अंदर जलमहल के अंदर चला जाता है। बारिश का पानी है, फिर दूसरा पानी। तो ऐसे में जो
पानी है वो इन्हीं नालों से होकर गुजरता है। अब ऐसे में वो नाले ही ठीक नहीं है, उन नालों के अंदर कचरा भरा पड़ा है, तो आखिर पानी की निकासी किस तरीके से हो पाएगी, तो आप समझ सकते हैं। और ये स्थिति यहाँ पर कुल मिलाकर थी आमेर रोड की। अब हम आगे चलते हैं और आगे चलते हुए देखते हैं किसी दूसरे इलाके का हाल कि आखिर दूसरे इलाके के अंदर क्या स्थिति है। तो हम हमारे ऑटो वाले को कहेंगे कि अब आप आगे चलिए और किसी दूसरे जगह का सूरत हाल हमको बताइए। चलिए। अब हम आ चुके हैं जयपुर हेरिटेज नगर निगम के ही शाहपुरा बाग इलाके में। ये दरअसल आमेर रोड के पास में ही इलाका पड़ता है, जलमहल के सामने की तरफ जो कॉलोनी है वहाँ का इलाका है। और यहाँ पर तस्वीरें यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर काफ़ी बदतर हालात मुझे यहाँ पर ऑटो में घूमते हुए नज़र आए हैं। आप ये देखिए, ये किसी गांव या ढाणी का नज़ारा नहीं है। जब आप गाँव में जाते हैं तो अमूमन गाँव में भी अब विकास दिखने लगा है, लेकिन बावजूद इसके इस शहर के इलाके में, राजधानी जयपुर के इस हेरिटेज नगर निगम के इलाके में कोई खास विकास की तस्वीरें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। आप बताइए, मुझे ये बताइए, चुनाव होने वाले हैं, 29 तारीख को चुनाव है इस इलाके के, और 29 तारीख को जब चुनाव है तो क्या सोचकर आप वोट डालने के लिए जाएंगे? कम से कम ये तो देखें ना, साफ सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, रोड बिल्कुल देखो कैसे हो रहे हैं, रोडों की हालत देखिए। आप हमें रोडों की हालत देखिए। और कई बार हम लोग जाग भी चुके, एमएलए के पास भी, पार्षद के पास भी, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। देखिए ये मेन मस्जिद का रास्ता है, सार्वजनिक रास्ता है, देखो क्या हालत है, देखो पानी मेन रोड पे कैसे बह रहा है। आप ऊपर चल के देखिए, दिख रहा है हमें, देखिए। और जाके कई बार शिकायत भी की, लेकिन मानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। तो ये हाल है जयपुर के शाहपुरा बाग के इलाके के हेरिटेज नगर निगम के तमाम इलाकों के। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो स्थितियां वो काफ़ी बद से बदतर हैं। तो ये पूरी स्थिति हम आपको दिखा चुके हैं। पूरे हेरिटेज नगर निगम के हवामहल विधानसभा क्षेत्र के इलाके का हाल हम आपको बता चुके हैं। तो आज जो हमारी खास पेशकश है ऑटो में रिपोर्टर, उसमें इतना ही। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे इलाके की तस्वीरों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।